चलिए साथियों देखिए, वृत्त साइकिल, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वृत्त साइकिल, ठीक है। वृत्त किसे कहते हैं? मान लीजिए पहले हमारा क्या है, यह मूल बिंदु है। हमारे क्या है? मूल बिंदु है। मूल बिंदु सब क्या है? एक त्रिज्या लिखेंगे 4 सेमी का। 4 सेमी का क्या करेंगे? इस पटरी से 4 सेमी का एक त्रिज्या लेंगे। देखिए ये राम, मान लीजिए 2 लड़के हैं, 3 लड़कों की जरूरत पड़ेगी। 3 लड़कों को ले लीजिए। एक कहानी इस तरह से, ये रामू है, मूल बिंदु को क्या है? देखिए मूल बिंदु पर रामू, त्रिज्या पर श्यामू, और एक जब व्यास आएगा, व्यास वाला, ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए व्यास, व्यास मान लीजिए राम। ये तीन लड़कों की कहानी है। मूल बिंदु पर रामू है, त्रिज्या पर श्यामू है, और व्यास पर राम है, ठीक है। रामू, ठीक है, रामू एक जगह मूल बिंदु पर खड़ा रहता है, और 4 सेंटीमीटर पर एक श्यामू है। और वो क्या करता है कि राम के पास क्या है? राम के पास चूने का एक बैग है बाल्टी में, ठीक है, वो लिया रहता है, और कहता है कि यह श्यामू को इसको चारों तरफ घूमने के लिए, ठीक है, यह ऐसे घूमेगा, एक वृत्त का निर्माण करेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ मान लीजिए, ठीक है, एक वृत्त हो गया। मूल बिंदु इसे कहेंगे मूल बिंदु, इसको मूल बिंदु कहेंगे, ठीक है। इसे अब जो कहेंगे, इसको हम कहेंगे त्रिज्या। इसको ए, इसको बी। ए बी रेखा क्या कहेंगे? ए बी रेखा को, ए बी रेखा को त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। ए बी क्या कहेंगे? इसको त्रिज्या कहेंगे, इसको त्रिज्या कहेंगे। अब जब रामू क्या होता है? रामू मूल बिंदु पर खड़ा होता है, और श्यामू बी, श्याम क्या कहता है? 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर जो भी लेंगे, ठीक है। एक प्रकारा होता है ना, उससे कहता है एक यहाँ चाप भी बता रहे हैं, ठीक है। जो चाप लगाया जाता है ऐसे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? चाप कहा जाता है। 4 सेंटीमीटर पे एक बिंदु लगाया, ठीक है, फिर यहाँ पे एक बिंदु काटेगा, फिर यहाँ पे एक बिंदु काटेगा, फिर यहाँ, और क्या करेगा? सबको एक बार से उसको मिला देगा, ठीक है। तो उसको क्या है? मूल बिंदु कहेंगे। एक वृत्त का निर्माण होता है, ठीक है। तो रामू ने क्या किया? 4 जगहों ने चाप, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और यहाँ, ठीक है। और क्या करता है? श्यामू इसी बिंदु पर जाता है, ठीक है, इसी बिंदु पर जाता है, तो क्या बनता है? एक वृत्त का निर्माण करता है। और राम क्या करता है? राम क्या करता है? इसी वृत्त को जब ये रामू श्यामू जाता है, तो उसके पीछे पीछे क्या था? एक चूने गिराना का काम करता है, ठीक है, जिससे पता चले। तो चूने का काम जब गिराता है, तो वो क्या हो जाता है? एक वृत्त का निर्माण बन जाता है, हो जाता है। तो जिस बिंदु के चारों वृत्त बनता है, उस बिंदु के वृत्त को केंद्र कहते हैं, ठीक है। जिस बिंदु को लिखेंगे, जिस बिंदु के चारों ओर वृत्त बनता है, ठीक है। देखिए, जिस बिंदु से के चारों वृत्त बनता है, उस बिंदु को केंद्र कहते हैं, ठीक है। देखिए, जिस बिंदु के चारों ओर वृत्त बनता है, जिसे ये बिंदु है, इसी बिंदु से क्या होता है? चारों तरफ क्या होता है? एक वृत्त बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, ठीक है। केंद्र समझ में आ गया? त्रिज्या देखिए,
वृत्त के केंद्र की जितनी दूरी पर परिधि खींची जाती है, देखिए क्या है, एक इसका नाम है परिधि, परिधि रखी जाती है, इसे क्या है, परिधि कहेंगे। त्रिज्या देख लीजिए, यह हुआ आपका केंद्र, इसको हम पढ़ेंगे केंद्र, केंद्र को सेंटर कहते हैं इंग्लिश में, CENTER, सेंटर, ठीक है। त्रिज्या, रेडियस, त्रिज्या को रेडियस कहेंगे, ठीक है। और इससे क्या करा, वृत्त के जो वृत्त है, त्रिज्या के वृत्त क्या होता है, वृत्त है ना यह, तो केंद्र से जितनी दूरी परिधि खींची जाती है, 4 सेंटी, 5 सेंटी या 10 सेंटीमीटर, ठीक है, उसको कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। तो इसको लिखेंगे वृत्त के केंद्र से जितनी दूरी पर वो दूरी की परिधि कहते हैं, ठीक है। देखिए वृत्त के, ये वृत्त केंद्र से जितनी दूरी पर परिधि खींची जाती है, वह दूरी क्या है, वृत्त की परिधि कहलाती है, ठीक है। ये परिधि हो गया, त्रिज्या होगा, मूल बिंदु हो गया, ठीक है। अब हमारा आता है व्यास। अब व्यास आ गया, मूल बिंदु हो गया, ये त्रिज्या आ गया, ये परिधि हो गई। अब हमारे पास बचता गया व्यास। व्यास किससे कहते हैं, ठीक है। व्यास क्या कहते हैं, जिसे ये क्या हो गया, ये रामू हो गया हमारा, ये क्या हो गया, श्यामू हो गया। अब श्यामू रामू हो गए, ठीक है। मूल बिंदु पर क्या है, रामू है, और बी पर क्या है, त्रिज्या पर श्यामू है। अब देखिए एक लाइन यहाँ खींचा जाए, यहाँ क्या हो गया, राम हो गया, यहाँ कौन हो गया, राम हो गया। तो व्यास, व्यास किसे कहते हैं, 2 गुणे त्रिज्या, मतलब त्रिज्या क्या दो गुना हो, ठीक है। एक त्रिज्या 2 त्रिज्या, देखिए एक त्रिज्या 2 त्रिज्या, है ना। इसको कहेंगे व्यास का सूत्र, दो गुणे त्रिज्या, ठीक है, 2 गुणे त्रिज्या। जैसे पूरी, जिसे वृत्त का व्यास कहेंगे, ठीक है, वृत्त को व्यास कहते हैं जो किसी त्रिज्या के दुगुना होता है, ठीक है। देखिए ये दुगुना होता है, नहीं होता है, जैसे राम, ये एक पूरी रेखा क्या है, ए बी, ए मान लीजिए सी, ठीक है। तो एक 2 रेखाएं, 2 मूल बिंदु, 2 बिंदु को मिला रहा, 2 रेखाओं को मिला रहा, ठीक है, ये क्या हो गया, यह व्यास हो गया, ठीक है। व्यास बराबर होगा 2 गुणे त्रिज्या, क्योंकि 2 त्रिज्याओं क्या आपस में मिला रहा, ठीक है। तो वृत्त आपको समझ में आ गया, वृत्त किसे कहते हैं, ठीक है, और केंद्र किसे कहते हैं। चाप देखिए, बचा रहा हमारा चाप। जब किसी चीज को हम प्रकार से, ठीक है, हम कितने सेमी का वृत्त बनाना होता है, तो क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं पेंसिल से और कट लगाते हैं 4 सेमी का। मान लीजिए 1 इंच पटरी है, इंच पटरी का पर हम 5 सेमी का हमको एक वृत्त बनाना है, ठीक है। तो एक चाप यहाँ लगाएंगे, एक चाप यहाँ लगा देंगे, ठीक है, फिर हमारा क्या है, एक यहाँ लगा देंगे, ठीक है, और फिर एक आएंगे तो यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, मूल बिंदु को सबको हम क्या करें, आपस में ऐसे मिला देंगे, तो क्या है, एक वृत्त बन जाता है। तो चाप क्या कहता है, चाप द्वारा हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज को हम बना सकते हैं। कोड, जैसे कोड होता है, तो जैसे सब कोई कोड बनाना है 4 सेमी का,
क्या एक चाकू लेंगे, इसको यहाँ से एक कट कर देते हैं, फिर है फिर आगे से सेम लेके इसको यहाँ से कट कर देते हैं, फिर इसको हम क्या करते हैं ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, तो चाप भी हम हमारे लिए क्या है बहुत जरूरी होती है। चाप के द्वारा क्या है वृत्त बनती है। ठीक, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखिए इसको रामू श्यामू राम के बारे में बताते हैं, वृत्त किस तरह बना है। जैसे रामू ने एक रस्सी श्यामू को पकड़ा दिया, ठीक है, और राम को एक चूने का डिब्बा दे दिया। तो रामू और श्यामू ने कहा कि श्यामू तुम 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर ऐसे ले लीजिए, एक खूब बड़ा घेरा बनाना है, हमको उसी में खेलना है। ठीक है, तो वो क्या किया, श्यामू रस्सी पकड़ा और एक निश्चित मान होता है, और एक निश्चित मान को पकड़ा रस्सी को, और श्याम क्या किया पूरा चक्का लगाने लगा, और राम क्या किया उस पर चूना गिराता गया। तो क्या बन गया, एक वृत्त बना जिसे परित कहते हैं, और परित हो गया, और व्यास दो बिंदुओं के मिलाने से जो हमारी त्रिज्या प्राप्त होती है, दो त्रिज्याओं भी कह सकते हैं, दो रेखाखंडों को मिलाने से जो त्रिज्या प्राप्त होती है उसे व्यास कहते हैं। तो व्यास और 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। धन्यवाद।